दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक जो आज है निकटता पर आधारित नजरिया। देखिए, निकटता का मतलब होता है कि जिसके हम क्लोजर हों, काफ़ी क्लोज हों। कहते हैं हम नजरिए के संबंधों को श्रेणी में रखने के लिए नजरिए को निकटता के आधार पर उनके प्रकार बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकटता के आधार पर जो भी होती है नजरिए हो सकती है। जरूरत नहीं कि वो विवाह से या रक्त संबंध से भी हो, कभी कभी जो है निकटता पर भी आधारित नजरिए हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है, प्राथमिक नातेदारी। यानी प्राथमिक जो है नातेदारी क्या है, प्राइमरी जो है कृषि क्या होती है। कहते हैं समारी नातेदारी या निकटस्थल नातेदारी वे हैं जो एक दूसरे के जो है नज़दीक होते हैं। इन नातेदारों का संबंध जो है अभिविन्यास के नातेदारों से हो सकता है। अभिविन्यास के नातेदारी वे हैं जहाँ हमारा जन्म और पालन पोषण हुआ है। यानी हमारे जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पालन पोषण हुआ है, वहाँ पर बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए हमारे माता पिता हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, हमारे जन के नातेदार भी होते हैं। इसके साथ हमारा संबंध रक्त संबंधी होता है। और एक व्यक्ति 7 प्रकार के जो है प्राथमिक नातेदारी होते हैं। ये प्राथमिक नातेदारी जो होते हैं माता पिता का हो सकता है, पुत्र पुत्री का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है और पत्नी होते हैं। तो ये सारी के सारे जो होते हैं प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें रक्त संबंधी लोग ही मिलते हैं। और ये जो होता है अभिविन्यास के नातेदारी के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है द्वितीयक नातेदारी, यानी दूसरी नातेदारी, सेकेंडरी जो है किनशिप। यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार यानी जो है जो प्रथम मिलता है उसको हम द्वितीय नातेदारी के अंतर्गत लाते हैं। इस तरह के द्वितीय नातेदारी के जो है 33 प्रकार होते हैं। यानी ये देखा जाए तो 33 जो टाइप्स के होते हैं। यानी इनमें सम्मिलित पिता के पिता यानी दादा, माँ के पिता यानी पैतृक नाना, पिता की माँ यानी दादी, पति या पत्नी के भाई और बहन या माता पिता आदि। यानी इसमें बहुत बड़ा जो होता है एक रूल बनती है। यानी इसमें नाना नानी को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, दादी को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखा जाए तो इसमें द्वितीयक में जो है टोटल 33 प्रकार के नातेदारी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा ये बात आती है। हमारा जो अगला टॉपिक है तृतीयक नातेदारी। देखिए, तृतीयक नातेदारी जो होती है तीसरी लेवल पे आता है, जिसमें टेक्निकली किनशिप भी हम कहते हैं। प्राथमिक नातेदार के जो है द्वितीयक नातेदारी जो है तृतीय नातेदारी होते हैं। उदाहरण के लिए आपके साले आपके द्वितीय नातेदार होते हैं। यानी आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी स्त्री से विवाह करते हैं और उसका भाई है तो वो आपके द्वितीयक नातेदार के रूप में, साले के रूप में आपके साथ संबंध जुड़ जाता है। और उनकी पत्नी व बच्चे आपके लिए तृतीयक नातेदार के रूप में होते हैं। यानी देखिए, आपके साले के जो बच्चे होंगे और उसकी पत्नियां होगी, ठीक है, पत्नी होगी, तो वो जो होंगे आपके तृतीयक के रूप में आ जाएगा। प्राइमरी में अपने होते हैं, द्वितीयक में आपके जिससे आपका रिश्ता जुड़ता है, और तीसरे जो होते हैं वो उनके जो रिश्ता आपका जुड़ा है उसके भी आगे चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि प्राइमरी में आपके माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं। सेकेंडरी में देखा जाए तो आपकी पत्नी आती है जिससे आपने मैरिज किया है। और तृतीय में आ गया कि आपके जो पत्नी है उसके भाई के जो पत्नी होगी या जो बच्चे होंगे वो आपके जो होंगे तृतीयक के अंतर्गत आ जाएगा। तो कहते हैं तृतीयक नातेदारी के जो है 151 प्रकार होते हैं। यानी देखा जाए तो 151 प्रकार होता है। इसका कारण यही है कि वो आगे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए ये जो है पिता के भाई की पत्नी, पिता के बहन की पत्नी, पिता के माँ के भाई, पिता की माँ की बहन तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत हो जाता है तृतीयक नातेदारी, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी जो होती थी वो सिर्फ 33 प्रकार के रूप में ही थी, लेकिन अगर हम बात करें तृतीयक का तो इसमें 151 प्रकार दिखाया गया है। इस भांति नातेदारी की दूरियां चौथे, पाँचवें, छठे, 10वीं नातेदारी तक होती है। यानी इसको टोटल देखा जाए तो इसके 10वें तक जो है होता है। हमारा तृतीय नातेदारी और चौथे नातेदारी भी प्राथमिक नातेदारी के प्रकार से चलता है। और कह सकते हैं कि इस प्रकार के नातेदारी में हम रक्त और वैवाहिक नातेदार को भी ले लेते हैं। तृतीयक नातेदारी के बाद की श्रेणी दूर के नातेदार कहलाते हैं, यानी काफ़ी दूर के नातेदार कहलाते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें दूर के नातेदारों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना निकट के नातेदारों को दिया जाता है। ऐसा आदिम एवं ग्रामीण समाज में देखने को मिला है। यानी दूसरे समाजों में इन दूर के नातेदारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी इनका कोई महत्व नहीं होता है।
उसके पश्चात है नज़ारे का आरेख। देखिए आरेख के द्वारा भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कहते हैं कई बार हम नज़ारे किसी आरेख द्वारा भी बता सकते हैं। इस आरेख द्वारा नज़ारी और वंशावली के संबंधों का एक मित्र में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बहुत से बड़े बड़े इंटरेस्ट टेस्ट में जो होते हैं इसी तरह की नज़ारी आती है। ठीक है, कभी आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि मामा का बेटा का फूफा का लड़का आपको क्या लगेगा। चाहे कोई स्त्री जो है फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो मेरे माता का जो है मम्मी का बेटा का भाई का बहन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन उलझने वाला होता है। तो ये सब आप नातेदारी के रिगार्डिंग ही समझ सकती हो। कहते हैं ये सारी बातें जो होती है पढ़ाई से ही समझ में आता है कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किसका उसके जो है संबंधी है। तो इसके लिए डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट रखता है। देखिए डायग्राम में क्या दिया है, आरेख में क्या प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है वो पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारा सर्कल है वो स्त्री को। जो इक्वल का पार्ट दिया हुआ है वो विवाह संबंधों को यहाँ उजागर करता है और तीसरी जो बात रहेगा नीचे की पीढ़ियों को दर्शाता है, यानी ऊपर से जो ये पीढ़ियाँ बदलती चली जा रही है। तो आरेख में हम देखते हैं कि इसका क्या पहलू है। देखिए यहाँ पर जो है पुरुष और स्त्री को दिखाया गया है जिसमें मैरिज हुआ है आपस में। ठीक है, और इनके जो है 2 संतान हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये संतान का जो है मैरिज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर दूसरे देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट इक्वल तो दिखाया गया है लेकिन इसमें जो है पुरुष को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन इससे जो है एक पुरुष है और एक स्त्री है। आगे के हम देखते हैं क्योंकि दूसरे वाले का आगे जो है परिवार नहीं बढ़ सका, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो पहले वाला था उसकी जो है प्रकार गया आगे। आगे जो हुआ इनके 3 संतान हुए और तीनों का जो है मैरिज हो गया। अब देखिए तीनों में का मैरिज आपको यहाँ दर्शाया गया है। अब ये मैरिज में क्या हुआ, जो पहले थे उनके जो थे इनके 2 संतान हुए, एक लड़का था एक लड़की था, लेकिन एक के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस तरह जो है इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। ये हमें आरेख द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहो तो आप अपने परिवार के भी आरेख बना सकते हो जहाँ से आपको दादा दादी से या परदादा से लेना पड़ेगा और उसके बाद बताना पड़ेगा कि कैसे इसकी पाई बन सकती, कैसे जो है आरेख बन सकता है। तो इसे आप बहुत ही विस्तृत से समझ सकते हो और इसमें आपको रिश्तेदारों के रूप में समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। कहते हैं एग्रो वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से रिश्तेदारी की खोजा जाता है, यानी ये जो हम देखें इससे हम रिश्तेदारी को खोज सकते हैं। इस आरेख में जो है एग्रो का अर्थ में यानी पुरुष है और यहाँ पर गौ का जो यहाँ पर देखा जाए तात्पर्य पिता से होता है और ह का जो है माता से और ल का तात्पर्य जो है बहन से होता है। द का मतलब दादा से होता है और स्वयं औक और ब जो होता है माता पिता से होता है। न ईगो का पति और फ उसके ससुर या र उसका सास या प ईगो का साला होता है। तो यहाँ पर जो आपने देखा ही था अपने फ्लो चार्ट में जिसमें दिखाया गया था कि इसमें सारी बातें रिप्रेजेंट की गई थी, लेकिन सिंपली बात देखा जाए तो इसमें यही बात होता है कि वो उसके संतान होते हैं। ठीक है, और उसका खानदान कैसे बढ़ रहा है इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, चाहे आप ग फ म कुछ भी आप रख लो नाम, आपको सिर्फ समझने से मतलब है कि ये वंशाक्रम जो है आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी।